बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 की मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक से ली गई है। ठीक है, आज की एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने लगी है। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से प्यार हो जाएगा। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करना कभी भी मुश्किल नहीं लगेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है हम इंशाल्लाह मोर देन 90% कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना भी सीखेंगे, यानी कि इसको स्टेप बाय स्टेप भी सीखेंगे और कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है जी। -√1 इज इक्वल टू, आपने पढ़ रखा है जी, आयोटा का स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। ठीक है जी, तो अगर हम इस स्क्वायर को, इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो आयोटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये आ गया जी आपका आयोटा जो है वो -√1 आयोटा के इक्वल होता है। अब ये तो हमने वैसे स्टेप बाय स्टेप समझ लिया, इसको कैलकुलेटर से कैसे करेंगे। अच्छा जी, ये आपका कैलकुलेटर है जिसमें नॉर्मल मोड चल रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप मोड पे आएंगे। ठीक है जी, मोड में ये दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आप यहाँ से नीचे से 2 प्रेस कर देंगे। ठीक है जी, ये मैंने 2 प्रेस कर दिया। जब आप 2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स लिखा गया। अब हम यहाँ पे √-1 लिखते हैं और इक्वल का निशान प्रेस करते हैं, तो ये आ रहा है जी आयोटा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर था। ठीक है जी, पार्ट 2 में कह रहे हैं जी x इज लेस देन 0। ठीक है, अगर यहाँ पे ये जो है क्रोकोडाइल का मुंह ओपन जिस तरफ होता है वो ग्रेटर साइड होती है, जिस साइड पे क्लोज होता है वो छोटी साइड होती है। या आप ऐसे भी रख सकते हैं कि इस साइड पे एक कॉर्नर है तो ये छोटी साइड है, इस साइड पे 2 कॉर्नर है तो ये बड़ी साइड है। तो x किससे छोटा है? 0 से। तो आपने √x की वैल्यू फाइंड आउट। x छोटा होना 0 से क्या मुराद है कि x जो है -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम अंडर रूट में कोई भी, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हमने ऊपर -√1 किया था, तो वो किसके इक्वल आ गया था? आयोटा के इक्वल आ गया था। ठीक है, इसी तरह से अब हम ये -√2 भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप अंडर रूट पहले लिखेंगे, -2 प्रेस किया। ठीक है, तो √2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है कौन सी ऑप्शंस में क्या क्या है जी, कि ये रियल पार्ट होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, रैशनल होगा या इररेशनल होगा। तो हमारे पास जो आयोटा वाले होते हैं नंबर्स, वो कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये हमेशा कॉम्प्लेक्स में आंसर आएगा। ठीक है, ये आपने कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर लिया और यहाँ पे भी चेक कर लिया। ठीक है, पार्ट 3 में कह रहे हैं जी कॉन्जुगेट ऑफ √x माइनस आयोटा √y। आपने पिछली दोनों तीनों एक्सरसाइजेज में मल्टीपल टाइम कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है कि ये जो आयोटा वाला पार्ट है इसका आप साइन चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पे प्लस हो तो माइनस कर देते हैं, अगर माइनस हो तो प्लस। तो यहाँ पे ये माइनस है आयोटा के साथ वाला, तो इसको आप क्या कर देंगे? प्लस। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए जो है x √x प्लस आयोटा √y। ठीक है, ये जो है आप इस तरह से कर देंगे। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये प्लस में हो और z कॉन्जुगेट जो है उसका ये वाला साइन चेंज कर देते हैं हम। ठीक है जी, इसको आप कैलकुलेटर से भी समझ लेते हैं। कैलकुलेटर में कॉन्जुगेट अगर नंबर निकालना है तो a + b, तो मुझे नहीं आइडिया किस तरह लिखते हैं, लेकिन ये आप जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 है, सबसे पहले कॉन्जुगेट मोड में आना है। ठीक है, ये हमने प्रेस कर दिया। यहाँ पे आपके पास 2 है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 पे आपके पास कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे ये शिफ्ट प्रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स प्रेस करेंगे, तो ये 4 ऑप्शंस इस तरह से आपके पास बन के आ जाएंगी। तो यहाँ पे ये जो 2 लिखा हुआ है ये क्या है? ये कॉन्जुगेट के लिए, तो आप 2 को प्रेस कर देंगे। अब हम यहाँ से ये 2 को प्रेस कर दिया, 2 को प्रेस कर दिया, तो वो कह रहे हैं जी कि किसका कॉन्जुगेट चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए जी 3 + 4 आयोटा। ठीक है, आयोटा आपने ENG जो है इससे प्रेस करना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मोड में, अगर ब्रैकेट क्लोज कर दें, अब ये इसका इक्वल प्रेस करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट दे दें। देखिए कॉन्जुगेट में जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू है उसको उसने साइन चेंज कर दिया। MCQ नंबर 4 में कह रहे हैं जी z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y।
देन आपने बताना है जी कि z और उस z बार से मुराद क्या है, कॉन्जुगेट होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। अगर z को z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या ऑप्शन आएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम z लिख लिया जी, z है हमारे पास x प्लस वाई आयोटा, और z कॉन्जुगेट क्या होगा, इस y आयोटा का साइन चेंज कर देंगे माइनस वाई आयोटा, ठीक है। ये a प्लस बी a माइनस बी बन गया, इसको आप a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे ये हो जाएगा x का स्क्वायर और y का स्क्वायर आ जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर। अब जो है हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, आंसर उन्होंने ये नहीं मांगा, तो पूछा है कि इमेजिनरी पार्ट होता है, कम्प्लेक्स होता है, नॉन नेगेटिव नंबर होता है या नेगेटिव। तो ये आप देख सकते हैं कि नॉन नेगेटिव नंबर्स जो हैं ये आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी आप नंबर ले लें, जैसे 3 + 2 आयोटा है, ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज कर दें। इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या हो जाएगा, 3 प्लस की जगह क्या आ जाएगा, -2 आयोटा, सॉरी आयोटा जो है ENG से हम लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। इक्वल प्रेस किया तो ये 13 आ रहा है, तो ये देख लें कि नॉन नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो इस तरह भी आप कोई रफ सी एग्जांपल लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 5 है हमारे पास, -√25 प्लस क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है जी। अब ये जो -25 है, इसको हम माइनस को सेपरेट और 25 को सेपरेट, क्योंकि वैसे आप डायरेक्ट -√25 लें तो एरर आ जाता है, ठीक है। तो -1 अंडर रूट जो होता है हमारे पास आयोटा के इक्वल होता है, ठीक है। इस तरह से ये क्यूब रूट ओपन कर लिया तो 8 की पावर 1/3 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे 8 की हमने फैक्टराइजेशन कर ली, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1 is 2, ठीक है जी। तो 2 की पावर 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको √25 को 5 का स्क्वायर और -√1 को -1 का अंडर रूट हम सेपरेट लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि 8 की फैक्टराइजेशन से 2 3 टाइम्स आया था, मल्टीप्लाई बाई 1/3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसी तरह स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो 5 और -√1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल। ये हमने पहले पार्ट में अभी देखा है, ठीक है। और +2 आ जाएगा, तो ये 5√2, या इसको सीधा करके लिख लें तो 2 + 5 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ रहा है। अब ये आप कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते हैं, ठीक है जी। कैलकुलेटर पे आ जाए तो हमारे पास ये अंडर रूट है और -25 लिख दिया। सबसे पहले आपने कॉम्प्लेक्स मोड ही रखना है, ठीक है जी, और फिर प्लस लिखना है, तो इसको थोड़ा सा गैप दे के प्लस लिखेंगे। और यहाँ पे क्यूब रूट अभी हमें चाहिए, तो ये क्यूब रूट लिखा है, इसको हम शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये क्यूब रूट आ गया हमारे पास, ठीक है जी। और यहाँ पे लिख देंगे 8, और अब देखें जी इक्वल प्रेस किया तो आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर आपको MCQ सॉल्व करना हो या आपने सॉल्व किया ऐसा अपना चेक करना हो, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। वही 2 + 5 आयोटा आंसर आ गया। पार्ट 6 है MCQ हमारा, 1 + माइनस आयोटा की पावर 9। इसको पहले हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेते हैं, फिर कैलकुलेटर से भी समझ लेंगे। तो ये जो है हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस जो ये आयोटा है माइनस वाला, ठीक है, इसमें हम माइनस को सेपरेट कर लेते हैं, आयोटा को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर 9, ठीक है। तो यहाँ पे आपने -1 की पावर 9 लेंगे, या मैंने आपको बताया था कि किसी भी माइनस की पावर अगर ऑड हो तो वो माइनस में आंसर आता है, ठीक है जी। क्योंकि फॉर एग्जांपल ये 3 दफ़ा -1 है, मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1 ऑड पावर हो गई ना, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस। इसी तरह कोई भी ऑड पावर हो तो माइनस आता है, अगर इवन पावर हो तो किसी भी माइनस का पावर इवन हो तो वो प्लस में आंसर आता है। वो कैसे, फॉर एग्जांपल -2 अगर हो इसकी पावर, तो -1 मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से ये इसकी पावर ये ऑड है तो ये -1 आ जाएगा। अब आयोटा जो है हमारे पास 9, वो डायरेक्ट नहीं है, हम क्या करते हैं, हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 9 के 2 हिस्से बना लेंगे, ठीक है। आयोटा 8 और साथ ही आयोटा 1, ठीक है। 1 लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन ये 1 + 8 9, ठीक है जी। तो 8 जो है इसको आप 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 4s are 8,
क्यों हमने इस तरह लिखा, क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, साथ ही आ जाएगा आयोटा, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। -1 की पावर इवन है तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा और साथ आयोटा, और ये -1 माइनस इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस, तो 1 माइनस आयोटा जो है हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन 1 माइनस आयोटा है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करना है। अच्छा जी, कैलकुलेटर पे अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर गलत देगा, ठीक है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। माइनस आयोटा आपने प्रेस करके उसकी पावर यहाँ से लेंगे, पावर 9 लगा दी तो ये मैथ एरर देगा, क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो इतने ज़्यादा नहीं सॉल्व करता कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसके लिए जो है वो, आपको पता है 9 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ठीक है, यानी कि आयोटा 3 की पावर 3, 3 3 जार 9 होता है। पावर से पावर जो है वो मल्टीप्लाई होता है, तो आयोटा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, आप लिखें जी 1 प्लस ब्रैकेट में लिखें जी माइनस आयोटा की पावर लिख लेते हैं यहाँ पे 3, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको हटा के ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब दोबारा जो है उसकी पावर क्या कर देते हैं 3। अब आप इक्वल का अगर बटन प्रेस करेंगे तो 1 माइनस आयोटा आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। पार्ट 7 है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, सबसे पहले नीचे से आयोटा ख़त्म करते हैं, उसको हम करते हैं रैशनलाइज। तो 1 माइनस सॉरी, तो 1 माइनस आयोटा को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस आयोटा से, और डिवाइड भी 1 प्लस आयोटा से, यानी कि सेम चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। इससे इस एक्सप्रेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों कट हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन हमें हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल जाता है कि नीचे से आयोटा ख़त्म हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला है, ठीक है। अब ये आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, और ये 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, इसको आप 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा, डिवाइड में क्या है जी 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा, डिवाइड में 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 को कॉमन ले लें, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ रहा है 1 प्लस आयोटा आ रहा है, ठीक है जी। अब इसको हम कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन डी हमारी करेक्ट ऑप्शन है। कैलकुलेटर पे इसको इस तरह सॉल्व करेंगे जी, ये पहले प्रेस कर लें तो ऊपर वाले हिस्से में 2 लिख लेंगे, ठीक है जी। ये ऊपर वाले हिस्से में 2 लिख लिया। अब नीचे वाले हिस्से पे आना है तो यहाँ पे लिख देना 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू, तो ये देख लें जी 1 प्लस आयोटा आपका आ गया। तो इस तरह आप एक 1 क्लिक से भी इस तरह के MCQ सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, पार्ट 8 में है -x आयोटा और उसकी पावर 19, ठीक है जी। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप जो है -x को सेपरेट कर लें और आयोटा को सेपरेट कर लें सॉल्व, ठीक है। -x की पावर जो है वो 19, आपको पता है किसी भी माइनस की पावर जो है वो माइनस ही आती है आंसर, तो -x 19 आ जाएगा। अभी हमने ऊपर ये किया भी था कि माइनस की पावर अगर इवन हो तो प्लस हो जाता है, अगर माइनस की पावर ऑड हो तो माइनस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि -19 की वजह से -x 19 रहेगा। इधर आ जाएं तो हम आयोटा 19 डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें आयोटा 2 की वैल्यू मालूम, आयोटा के स्क्वायर की। तो हम स्क्वायर बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, पहले इवन करेंगे, ठीक है। तो 19 प्लस 1 क्या होता है, सॉरी 18 प्लस 1 क्या होता है 19, तो आयोटा 18 और आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा 18 को आप लिख सकते हैं 2 9 आर 18, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पावर 9 आ जाएगी, ठीक है। आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, तो -1 की पावर 9 साथ आयोटा आ जाएगा। अब -1 की पावर ऑड है तो हमेशा आंसर नेगेटिव में आएगा, ठीक है जी। अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो x की पावर 19 आयोटा आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास x की पावर 19 आयोटा आंसर आ रहा है। अच्छा जी, अब इसको अगर हमने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, बाकी x और 19 वाला मामला तो सेम उसी तरह से चलेगा। आयोटा की पावर 19 अगर हो तो वो हम देखते हैं, पहले अगर चेक कर लेते हैं, ये वैसे नहीं आता, ठीक है जी।
आयोटा की पावर आप 19 ले लें तो ये एरर आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशंस को ये सॉल्व नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, हम इसी तरह से इसको ब्रेक कर लेंगे, यानी कि 2 की पावर 9 लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है। ठीक है जी, तो ये आप लिख लें जी आयोटा, ये आ जाएगा जी हमारे पास 2 की पावर लेनी है। ठीक है, तो हम इसका ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, दोबारा पावर ले लें 9, तो ये देखें जी -1 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे भी क्या आ रहा था, -1 की पावर 9, यानी कि -1 ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 9 वाला, जिसमें कि हमने z लेना है 3 + 4 आयोटा है। ठीक है, और देन जो है हमने उसका z क्या लेना है, मॉडुलस, और उसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो z का मॉडुलस कैसे लिया जाता है, जो रियल पार्ट है 3 उस अंडर रूट में उसका स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट के साथ जो कोफिशिएंट लिखे है 4 उसका स्क्वायर लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है जी, ये स्क्वायर इसके रूट से कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास z का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो z का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, 25 के इक्वल। अब इसका मॉडुलस कैलकुलेटर पे कैसे लिया जाता है, देखें जी इंशाल्लाह एक क्लिक पे आपको ये पता चल जाएगा कि ये कैसे निकालना है। ठीक है, अगर वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो आपने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस जो है आपके लिए लाता रहूँ। तो अब ये देखें जी, z जो है हमारे पास क्या है, 3 + 4। पहले आपने मॉडुलस कैसे लाना है, मॉडुलस के लिए ये आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और ये आ जाएगा HYP, ये साइन लिखा हो, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये मॉडुलस आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर हम पहले ही ले लेते हैं। ठीक है जी, ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बाहर, और यहाँ पे आप स्क्वायर चाहें तो मतलब डायरेक्ट भी ले सकते हैं। अब हमने 3 + 4 आयोटा का लेना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 + 4 आयोटा, और ये मैं प्रेस करने लगा तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 25 जी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि आप इस तरह 1 क्लिक पे आंसर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, द सोल्यूशन ऑफ x का स्क्वायर + 4 = 0 क्या है, तो ये आपको पता है कि हम 4 को उस साइड पे ले आते हैं तो x का स्क्वायर -4 आ जाता है। क्योंकि हमने x की वैल्यू मालूम करनी है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे +- -4। -1 को हम सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें -1 की अंडर रूट की वैल्यू पता है, वैसे आप डायरेक्ट करेंगे तो वो एरर देगा। ठीक है, तो ये अंडर रूट -1 होता है आयोटा के इक्वल, और यहाँ पे ये 4 का अंडर रूट जो है वो 2 + 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्यों आता है ये मैंने आपको डिटेल में बताया कि +2 का स्क्वायर भी 4 के इक्वल होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 के इक्वल होता है, इसलिए हम जो है इसी तरह कैलकुलेट करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। इसको अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो आपके पास प्लस माइनस में नहीं आएगा, लेकिन वो 2 आयोटा आपको दे देगा। मैं आपको वो भी बता देता हूँ कैसे होगा। यहाँ पे आप मॉड पे आएंगे और यहाँ पे आपके पास इक्वेशन लिखा है 5 पे, तो आप 5 प्रेस करेंगे, इक्वेशन मोड आ जाएगा। अब क्योंकि ये स्क्वायर वाली इक्वेशन है तो हम तीसरी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, ये सिलेक्ट कर ली। एक्स के स्क्वायर के साथ 1 है कोफिशिएंट, तो आप जस्ट कोफिशिएंट लिखेंगे 1 आ जाएगा। एक्स हमारे पास कोई नहीं है तो आप ये साथ अच्छा 1 लिख के आप इसको इक्वल का प्रेस करेंगे, एंटर हो जाएगा। एक्स हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम उसकी जगह पे 0 लिखेंगे, खाली नहीं छोड़ना। ठीक है जी, उसके बाद सी हमारे पास क्या है जी 4, तो सी के लिए आप 4 प्रेस कर दें, एंटर कर दें। ठीक है जी, ये चारों वैल्यूज एंटर हो गया। फिर दोबारा इक्वल प्रेस करेंगे तो ये 2 आयोटा आ जाएगा। तो आपको जस्ट एक आइडिया हो जाएगा, वैसे आपने ये जब भी अंडर रूट लेना है इसमें +- 2 लेना है। ठीक है, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, और आप जो है अगले क्वेश्चंस में भी आपको मैं इसी तरह कैलकुलेटर का यूज़ बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जी कि सिंप्लीफाई कर दें। हमने इसका पार्ट ए हमें दिया हुआ है, ये वाला इससे दरमियान में माइनस है, और फिर ये वाला जो है कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। -2 + 4 आयोटा। ठीक है जी, और ये दरमियान में माइनस है, और उसके बाद है जी 8 - 5 आयोटा। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। -2 + 4 आयोटा,
अब ये जब माइनस ओपन होगा तो अंदर वाली हर वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा +5 आयोटा, ठीक है जी। अब ये माइनस और माइनस आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है, दोनों सेम नंबर है, सेम साइन के साथ है, तो -2 में -8 ऐड करेंगे -10 हो जाएगा, 4 में 5 ऐड करेंगे तो ये 9 आयोटा आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको इसको कैलकुलेटर पे निकालना पड़े तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा जी, अगर ये कैलकुलेटर पे हमें कैलकुलेट करना हो तो हम यूज़ करेंगे जी, ये मॉड प्रेस करेंगे, ठीक है, और ये दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है जी, कॉम्प्लेक्स, तो ये हम यहाँ से 2 प्रेस कर देंगे, ठीक है जी। तो अब आप देख रहे हैं कि ऊपर ये कॉम्प्लेक्स लिखा गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये चीज़ सिंपली जो है हमारे पास लिखी है इक्वेशन, ये ब्रैकेट लगाएंगे आप, इधर लिखा हुआ जी -2 + 4 आयोटा, ठीक है, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास -2, ठीक है जी, और प्लस आ जाएगा जी 4, और आयोटा के लिए आप ये वाला नंबर प्रेस करेंगे ENG वाला, ठीक है, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, ठीक है जी। फिर क्या आ जाएगा, दरमियान में माइनस का साइन है, माइनस का साइन, और ये आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में 8 -5 और ये आयोटा, ठीक है, आयोटा के लिए आप ENG वाला यूज करें, ठीक है जी। इसको अब हम इक्वल प्रेस कर देंगे तो हमारे पास जो है ये -10 + 9 आयोटा, ठीक है, यही हमारा आंसर था, -10 + 9 आयोटा। तो इस तरह आप कैलकुलेटर से ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये अब हमारे पास पार्ट बी है और हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो अगेन उसी तरह से ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, ये आ जाएगा ये -3 + 4 आयोटा, ठीक है जी, प्लस का साइन है तो आप प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, -7 आयोटा और +4, ठीक है। अब रियल पार्ट को रियल में इकट्ठा कर देंगे, प्लस का 4 है, इसमें से -3 निकल जाएगा तो 1 आ जाएगा रियल पार्ट में, -7 में से 4 निकल जाएगा तो -3 आयोटा, ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, मैंने कैलकुलेटर पे बिल्कुल उसी तरह से टाइप कर लिया जैसा पार्ट ए में किया है, ठीक है। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, 1 - 3 आयोटा, और तो ये 1 - 3 आयोटा ही आ रहा है, ठीक है जी, ये आप उस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है, इसमें हमें दोनों पार्ट्स में कह रहे हैं जी कि फाइंड करें प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि इनको मल्टीप्लाई करना है और जो है हमने चेक करना है क्या आंसर आता है, ठीक है। तो ये भी आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, हम पार्ट बी करेंगे क्योंकि एक्स और वाई थोड़ा लिखना मुश्किल है, तो हम जो है वो पार्ट बी जो है वो कैलकुलेटर से भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, पहले एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें जी, एक्स को मल्टीप्लाई कर दें जी 2 + 3 आयोटा से, ठीक है जी, प्लस अब ये जो दूसरा हिस्सा है साइन समेत, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें आयोटा वाई, इसको मल्टीप्लाई कर दें जी 2 + 3 आयोटा से, ठीक है जी। अब ये x इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा जी 2x, x इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x आयोटा, प्लस आयोटा इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2y आयोटा, ठीक है, और यहाँ पे ये आयोटा इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3y, और ये आयोटा आयोटा मिलके आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2x को इसी तरह लिखा रहने दे, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है जी, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3y हो जाएगा, ठीक है जी। और ये वाला हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, इसमें आप ऐसे कर दें 3x + 2y को आप इकट्ठा लिख लें और बाहर जो है वो आयोटा लगा दें, ठीक है जी, या अलग अलग लिखा रहने देता भी ठीक है। तो ये वाला हमारा रियल पार्ट आ रहा है और ये हमने आयोटा यानी कि a + b आयोटा की फॉर्म में इसको लिख दिया है, ठीक है जी। अच्छा जी, पार्ट बी में हमारे पास है -3 + 6 आयोटा और -6 + 3 आयोटा, ठीक है। इसको पहले हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना सीख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले कैलकुलेटर पे शिफ्ट मॉड प्रेस करेंगे आप, ठीक है जी, दोबारा से आ जाए, मॉड प्रेस करें तो यहाँ पे आपको 2 पे कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो आप 2 प्रेस करेंगे तो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉड में कन्वर्ट करना इसको ज़रूरी है। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है, -3 + 6 आयोटा और -6 + 3 आयोटा, ठीक है जी। ये आ जाएगा जी, ब्रैकेट लगा के -3 + 6 आयोटा के लिए, सॉरी, -3 + 6 आयोटा
ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरी ब्रैकेट शुरू, -6 + 3 आयोटा। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे आप दूसरा जो लिखेंगे -6 + 3 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज कर दें, इक्वल प्रेस करें तो ये आ रहा है जी -45 आयोटा। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारा क्या यही आंसर आ रहा है। ठीक है जी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले -3 को इसके साथ कर लेते हैं जी, -3 जो है इस पूरे हिस्से के साथ, मीनिंग -6 + 3 आयोटा। ठीक है जी, +6 आयोटा, और इसको इस पूरे हिस्से के साथ -6 + 3 आयोटा। ठीक है जी, -6 को -3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18। ठीक है जी, 3 3s are 9, माइनस प्लस माइनस तो -9 आयोटा आ जाएगा। 6 को इस 6 से करेंगे, 6 6 are 36, प्लस माइनस माइनस 36 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है हमारे पास 6 3s are 18। ठीक है, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा जी 18। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, -9 में -45, तो ये आ रहा है हमारे पास -45 आयोटा। ठीक है जी, और यहाँ पे 18 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर जो होता है -1 होता है, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 18 हो जाएगा। प्लस का 18 माइनस के 18 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास -45 आयोटा। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया, और यही चीज़ हमारे पास कैलकुलेटर में भी आई थी। ठीक है जी, -45 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में कहना है जी, राइट इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा, a + b आयोटा की फॉर्म में लिखें और फिर आप इसका कॉन्जुगेट फाइंड करें। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास दोनों रियल नंबर्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो है वो आयोटा नहीं है, तो सबसे पहले हमने इनको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले समझते हैं कैलकुलेटर में कैसे करेंगे इसको। ठीक है, कैलकुलेटर में आप लिखेंगे जी, कॉम्प्लेक्स में ऑलरेडी मैंने कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में बताया, 3√2, और साथ ही आ जाएगा हमारे पास माइनस को ऐसे नहीं लिखना, इसको हटा के लिखना है, तो -7 है जी। ठीक है, -7। ठीक, इसमें जस्ट आप इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया, 3√2 -√7 आयोटा। ठीक है, ये तो हो गया जी ए जो है a + b आयोटा की फॉर्म है। ठीक है, अब आपने इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है, तो यहीं से आप शिफ्ट दबा के 2 प्रेस करेंगे, और 2 पे ये कॉन्जुगेट आ रहा है तो हम 2 प्रेस करेंगे। ठीक है, इक्वल प्रेस करेंगे तो जो हमारा आंसर था वो लिखा गया इसके अंदर ऑटोमेटिकली, उसको इसने कॉन्जुगेट, यानी कि वहाँ पे था 3√2 -7 आयोटा की फॉर्म में, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, इसका जो है इमेजिनरी का साइन चेंज करते हैं। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करके चेक करते हैं कि क्या ये हमारा आंसर ठीक था या नहीं। तो सबसे पहले तो ये आ गया जी आपके पास 3√2। ठीक है, इसको पहले a + b आयोटा की फॉर्म में लिख लेना है। ये जो 7 है इसके साथ माइनस है, इसको हम -1 की फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है जी, अंडर रूट के अंदर ही, तो ये आ जाएगा 3√2 माइनस, अब ये 7 को अलहदा कर दें और मल्टीप्लाई बाई √-1 को आप अलहदा कर दें। ठीक है, अब आपको मालूम है कि आयोटा का स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, और अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें तो ये हो जाता है आयोटा, ये स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल हो जाता है, तो ये होता है -√1 के इक्वल आयोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 3√2 माइनस √7, और इसकी जगह पे आप क्या लिख देंगे, आयोटा। ठीक है, तो हमारे पास भी यही आया था। ठीक है, अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, फर्ज करें ये z है हमारे पास, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट का ये साइन है z बार, तो ये वाला जो साइन है हम इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। ठीक है, जो इमेजिनरी पार्ट 3√2, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा 7 आयोटा। ठीक है, तो क्या हमारा यही आंसर आया था कैलकुलेटर पे, जी बिल्कुल एग्जैक्टली यही आंसर आया था। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं अगर आपको एमसीक्यूज आए, और वैसे आपने सॉल्व करना है शॉर्ट क्वेश्चन तो इस तरह से, और आप कैलकुलेटर से इसको चेक भी कर सकते हैं। ये है जी हमारे पास -√2, तो पहले ये माइनस को ख़त्म कर लेते हैं,
इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई -1 कर देंगे, ठीक है जी। अब 2 को हम सेपरेट लिख लेते हैं और अंडर रूट -1 को सेपरेट लिख लेते हैं, ठीक है। अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है जी, आयोटा के इक्वल। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे जी 2 के साथ आयोटा आ जाएगा, प्लस रियल पार्ट में क्योंकि हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास z है और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा जी, -2 अंडर रूट आयोटा, ठीक है जी। और साथ बेशक आप 0 लिख लें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहे हैं जी z मल्टीप्लाई बाई z का कॉन्जुगेट। ये जो ऊपर बार लगी होती है इसको हम कॉन्जुगेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें z जो है वो गिवन है पार्ट ए में -1/2 प्लस आयोटा। अब हमने अगर इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है, कॉन्जुगेट कैसे आता है, z बार जो है वो इक्वल है -1/2 के, और यहाँ पे इस साइन की जगह हम माइनस लगा देंगे, चेंज करेंगे, अगर प्लस का है तो माइनस का कर देते हैं आयोटा, ठीक है जी। अब हमने इनका जो है प्रोडक्ट मालूम करना है, यानी कि z1 मल्टीप्लाई करेंगे हम, सॉरी z को मल्टीप्लाई करेंगे हम z बार से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1/2 प्लस आयोटा, और यहाँ पे -1/2 माइनस आयोटा, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है जी a प्लस बी a माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर यानी कि -1/2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर, ठीक है जी। तो -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है जी। माइनस आयोटा का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा जी, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। इसका अगर हमने एलसीएम लेना है तो एक तरीका ये है कि आप एलसीएम ले लें, कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, या इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो नीचे एलसीएम में 4 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, 1 4 इज़ 4, तो ये आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ रहा है z कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई। अच्छा जी, ये 1 + 4 + 1 का जो है आपने कैलकुलेटर पे कैसे लेते हैं इसका एलसीएम, तो ये आ जाएगा जी 1/4, इसको यूज करते हैं जी, ये ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे स्पेस है, ये +1 इज इक्वल टू 5/4, ठीक है जी। यही हमारे पास 5/4 आ गया। तो इस तरह आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अब ये जो हमने सॉल्व किया है इसको हम कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, ठीक है, z का। तो यहाँ पे आ जाए जी, यहाँ से सबसे पहले हम मोड चेंज करेंगे। मोड में हमने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स 2 पे लिखा है तो यहाँ पे आप 2 प्रेस करेंगे, ठीक है जी। 2 प्रेस किया तो ये कॉम्प्लेक्स मोड हो गया। अब यहाँ पे हमने z की वैल्यूज जो है वो एंटर कर देनी है, वो है जी माइनस, ये आ जाएगा 1/2, और साथ ही जो है हमारे पास प्लस को हमने थोड़ा स्पेस से लिखना है, प्लस आयोटा, ठीक है, -1/2 प्लस आयोटा, ठीक है जी। अब हमने इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा हम इसको इरेज कर देते हैं। हम जो है पहले कॉन्जुगेट प्रेस करना है तो आप शिफ्ट प्रेस करके ये दोबारा 2 प्रेस करेंगे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा है तो ये आ जाएंगे इस तरह से 4 ऑप्शन हमारे पास, ठीक है। तो ये जो कॉन्जुगेट है 2 पे हम 2 प्रेस करेंगे तो ये आ गया, ठीक है, कॉन्जुगेट। अब हम लिख लेंगे -1 और यहाँ पे आ जाएगा नीचे हमारे पास 2, 1/2, ठीक है जी, प्लस आयोटा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो ये हमारे पास -1/2 माइनस, ये इसका कॉन्जुगेट आ गया, ठीक है जी। यही हमारा कॉन्जुगेट था। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है जी। ये मैं इधर इसकी वैल्यू पहले -1/2 प्लस आयोटा की, और अब यहाँ से -1/2 और माइनस आयोटा की, ब्रैकेट क्लोज, तो इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो ये 5/4 आ गया, ठीक है। यही हमारे पास
आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह तो आप चेक भी कर सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप वहाँ पे इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं। अच्छा जी, पार्ट बी में हमारे पास है 14 माइनस जेड 7 आयोटा। तो जेड बार जो है इसका यानी कि कॉन्जुगेट हम पहले मालूम कर लेते हैं। उसमें क्या करेंगे, सिर्फ ये साइन चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा 14 माइनस की जगह प्लस आ जाएगा 7 आयोटा। ठीक है, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा जेड मल्टीप्लाई बाई जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ये आ जाएगा 14 माइनस 7 आयोटा और 14 प्लस 7 आयोटा। ठीक है जी, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में लिखा गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, 14 का स्क्वायर होता है जी 196 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49 और आयोटा का स्क्वायर जो है -1 आ जाता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 196 प्लस 49 हो जाएगा। ठीक है जी, 196 पे 49 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 245 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, z को z कॉन्जुगेट से मल्टी, अब इसको चेक भी कर लेते हैं हम। ये जस्ट सिंपली 14 प्लस 7 आयोटा और 14 माइनस 7 आयोटा को ब्रैकेट्स में लिख दिया और इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो ये 245 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहे हैं जी कि सिंप्लीफाई करें, जिसमें पार्ट ए में हमें दिया है -3 माइनस आयोटा और डिवाइड में है -3 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे जो है इससे आयोटा ख़त्म करते हैं। इसके लिए क्या कर देंगे हम, इसका रेस्ट इसको जो है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं -3 माइनस आयोटा डिवाइड में आ रहा है जी -3 प्लस आयोटा। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 प्लस आयोटा है तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई -3 माइनस आयोटा। ठीक है, और डिवाइड में भी -3 माइनस आयोटा। ठीक है, अब ये जो है ऊपर वाला हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा, -3 माइनस आयोटा दो दफ़ा लिखें तो इसको आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली नीचे जो है हमारे पास -3 प्लस आयोटा -3 माइनस आयोटा, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में लिखा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, अब -3 के स्क्वायर को ओपन कर लें तो ये हमारे पास बन रहा है a का स्क्वायर माइनस बी a माइनस बी होल का स्क्वायर है। तो वो कैसे ओपन होता है, वो होता है जी a का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया -2ab, a आ जाएगा -3 और b आ जाएगा हमारे पास आयोटा। ठीक है, और इसी तरह से प्लस आ जाएगा b का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास है जी -3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर होता है जी -1 के। ठीक है, -3 का स्क्वायर आ जाएगा जी 9 माइनस माइनस प्लस 2 3 जार 6 आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस का साइन है। अच्छा, नीचे 9 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा जी 10। ठीक है, पर 9 में से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 निकाल लेंगे तो 8 आ जाएगा, 8/10 लिख देते हैं। ठीक है, प्लस 6 आयोटा ओवर 10 आ जाएगा। ठीक है, इनकी कटिंग होती है तो कटिंग हम कर लेते हैं, 2 4 जार 8 2 5 जार 10 और ये आ जाएगा जी 2 3 जार 6 2 5 जार 10। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फाइनल आ रहा है सिंप्लीफाई होकर 4/5 प्लस 3/5 आयोटा के। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ रहा है। अब इसको हम कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं कि क्या यही आंसर आएगा। तो कैलकुलेटर पे सिंपली हमने इसको एंटर करना है, तो ये इस फॉर्म में ले -3 माइनस आयोटा आ जाएगा जी। ठीक है, अब नीचे लिख लेते हैं -3 प्लस आयोटा। ठीक है जी, इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आ गया 4/5 प्लस 3/5 आयोटा। ठीक है, तो ये एक क्लिक पे आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है, इस तरह आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। अगर MCQ में आए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 का पार्ट बी है हमारे पास 1 + 3 आयोटा और डिवाइड में है जी आयोटा √5। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इसको
इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हम डिनोमिनेटर में आयोटा ख़त्म कर सकें। ऊपर इसी तरह से लिख लें 1 + 3 आयोटा, ठीक है, और नीचे आ जाएगा आयोटा √5, ठीक है जी। अब इसका जो आप वैसे आयोटा √5 से भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्जुगेट में क्योंकि माइनस का साइन यूज़ होता है, चेंज हो जाता है, तो हम वही रूल यूज़ करते हैं आयोटा √5। वैसे अगर आप आयोटा 5 से भी मल्टीप्लाई कर दें तब भी आंसर सेम आएगा, लेकिन यही बेहतर मेथड है कि आप इसे यूज़ करें माइनस आयोटा √5, ठीक है जी। रियल पार्ट तो है ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट है, इसका साइन हमने चेंज कर दिया। अब माइनस √5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक, ऊपर वाले हिस्से में ये आ जाएगा माइनस आयोटा √5, ठीक है जी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3 बाहर और अंदर √5 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आएगा, ठीक है जी, इसका साइन को करेक्ट कर लीजिएगा, ये माइनस का साइन है, ठीक है। अब डिवाइड में आ जाते हैं हम, तो डिवाइड में है हमारे पास आयोटा √5 और आयोटा √5, तो आप लिख दें जी √5 आयोटा होल का स्क्वायर, ठीक है जी, और प्लस माइनस जो है ये माइनस आ रहा है, ठीक है हमारे पास। अच्छा जी, ये बाहर प्लस माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ठीक है, हम बाहर रखेंगे, अंदर आपने ये साइन नहीं रखना, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का है तो ये बाहर रख लेते हैं, ठीक है। अब आ जाए जी 5 आयोटा माइनस का, ठीक है, मैंने आयोटा की वैल्यू जो है इधर लिख दी, ठीक है, -3 √5 आयोटा का स्क्वायर क्या होता है जी -1, ठीक है। सिमिलरली डिवाइड में आ जाए, माइनस बाहर है, स्क्वायर इस 5 के स्क्वायर रूट से काट गया तो ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे -√5 आयोटा, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 √5, ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा -5 और ये आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट को हम पहले लिख लेते होते हैं, ठीक है जी, ये आ जाएगा 3 √5, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -√5 आयोटा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हम 5 को इसके नीचे भी लिख देते हैं और इसके नीचे भी लिख देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन रहा है, ठीक है जी। ये अगर आपको स्टेप नहीं समझ आ रहा तो -5 में दोबारा यहाँ पे ये मैंने लिखा 3 √5 आयोटा, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, इस 5 को रियल पार्ट के नीचे भी कर दिया और इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी कर दिया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर से चेक भी कर लेते हैं। वैल्यू सबसे पहले एंटर कर लेते हैं जी 1 + 3 आयोटा और डिवाइड में हमारे पास आयोटा √5, ठीक है जी। इक्वल का बटन प्रेस किया तो ये हमारे पास 3 √5 और डिवाइड में 5 है, माइनस √5 डिवाइड में 5 है, ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ रहा था, ठीक है जी। ये चीज़ वेरीफाई हो गई है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहे हैं जी फैक्टराइज करें और ये हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस 18 गिवन है, ठीक है जी। तो फैक्टराइज करने के लिए हमने क्या किया था, ये जो हिस्सा है इसका साइन हमने दरमियान में माइनस कर लिया था लेकिन क्या था उस वक्त दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर कंप्लीट होता था, ठीक है। अब ना ये 2 का स्क्वायर बनता है ना 18 जो है वो किसी का स्क्वायर है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2 को कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, इधर रह जाएगा x का स्क्वायर और यहाँ पे रह जाएगा 2 9s are 18, ठीक है। तो अब 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है और x का स्क्वायर भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ठीक है। 2 को हम ऐसे ही बाय रहने देंगे, ठीक है जी, और यहाँ पे आप x का स्क्वायर, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं +9 को माइनस ब्रैकेट में फिर -9, ठीक है जी, इसका स्क्वायर इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी, अच्छा ये आपको -9 का समझ आएगा, देखिए माइनस मल्टीप्लाई बाई -9, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये +9 आ जाता है, तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया, ठीक है, ताकि हम जो इसका स्क्वायर बना सके। अब यहाँ पे आ जाते हैं और फार्मूला हमारे पास आ सके, ठीक है, 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा इसी तरह से x का स्क्वायर माइनस
अब ये जो -9 है ना, इसको हम -1 की फॉर्म में ऐसे अलहदा करके लिख लेते हैं, ठीक है। -1 क्यों लिखा? क्योंकि आयोटा का स्क्वायर जो है वो होता है हमारे पास -1 के इक्वल, ठीक है, हो गया। अब ये आ जाएगा जी 2 और ये आ जाएगा x का स्क्वायर -9, ठीक है, और आयोटा -1 की जगह हम लिख देंगे आयोटा का स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब हम इसका जो है वो स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, 2 और ये आ जाएगा x का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमने सारा जो है वो सिलसिला इसीलिए बनाया है क्योंकि हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास होता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमने इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 2 इसी तरह से बाहर रहेगा, ठीक है। एक दफ़ा हम इसको प्लस और एक दफ़ा माइनस करके लिख यानी कि x प्लस 3 आयोटा और x माइनस 3 आयोटा, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ये इसके फैक्टर्स बन गए, ठीक है जी। अब इसको अगर आप कैलकुलेटर से चेक करना चाहेंगे तो कैलकुलेटर में मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन सिर्फ आपको ये 3 आयोटा की इंडिकेशन आपको देगा कि ये 3 आयोटा के इक्वल होता है, ठीक है। बेसिकली वो इसको इक्वल रख के करते हैं, ठीक है। 2x का स्क्वायर प्लस 18, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो उस तरह से जो है ये इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर में। 2x का स्क्वायर प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये मैं आपको वैसे एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ कैलकुलेटर का इसका आंसर कैसे आएगा। अब 2 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पे ये आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2। जो 2 हमने कॉमन लिया वो इस साइड पे आ जाएगा तो ये आ जाता है x का स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम इसको इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास 3 आयोटा की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इसलिए ये जो है सिर्फ जस्ट 3 आयोटा की इंडिकेशन देगा। ये जी सबसे पहले आप कैलकुलेटर में मॉड पे जाएंगे, मॉड में ये 5 नंबर पे इक्वेशन है तो 5 हम प्रेस कर देंगे। 5 में ये ax स्क्वायर वाली जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 3 पे है तो हम 3 प्रेस कर देंगे, ठीक है। ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। ए जो है हमारे पास वो क्या वैल्यू है जी, ए है 2x का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप जस्ट 2 लिख देंगे, ठीक है ये हमने 2 लिख दिया और इसको इक्वल का प्रेस कर देंगे साइन। अब x जो है हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो आप उसकी जगह पे क्या लिखते हैं 0, ठीक है जी, 0 को एंटर कर दिया। और c जो है कांस्टेंट हमारे पास क्या है 18, ठीक है, तो उसकी जगह पे हम 18 लिख देंगे, ठीक है। ये 18 लिख के एंटर कर दिया, ठीक है। अब इसको दोबारा इक्वल का आंसर प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 आयोटा की, ठीक है। तो ये जस्ट हमें 3 आयोटा जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है जी। तो ये इस तरह से कैलकुलेट करता है x का स्क्वायर इज इक्वल टू -9, ठीक है। -9 वही आप आयोटा का स्क्वायर कर लेते हैं, 9 जो है आयोटा का स्क्वायर और यहाँ पे जो है आप हमारे पास इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा और x जो है आ जाएगा हमारे पास 3 आयोटा। तो कैलकुलेटर ने बेसिकली इस अंदाज में किया है। हमें क्योंकि इस अंदाज में चाहिए, आपने इस तरह करना नहीं, जस्ट मैंने आपको सिर्फ समझाया है, ठीक है। सिर्फ आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे 3 आयोटा आ रहा है, ये क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। तो अगर आप चेक करना चाहें अपने आंसर को क्विकली तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, 7 का पार्ट बी है -x का स्क्वायर -25 y की पावर 4। तो अब ये जो माइनस आ रहा है इसको हम पहले सेपरेट कर लेते हैं। माइनस को कॉमन ले लिया, ठीक है, अंदर रह जाएगा x का स्क्वायर प्लस 25 y की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पे कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने क्या बनाना होता है, इस हिस्से को माइनस बनाना है, ठीक है, ताकि हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो है वो वैल्यू पुट कर सकें। तो यहाँ पे हम इसी तरह से लिख देते हैं, ये आ जाएगा जी x का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं -25 y की पावर 4, ठीक है जी। इससे क्या हुआ है, अब हमारे पास ये जो है माइनस की फॉर्म में आ गया, ठीक है जी। और जो है हम इस माइनस को हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। माइनस x का स्क्वायर माइनस,
अब ये जो 25y की पावर 4 ऐसे लिख दें और ये -1 को हम सेपरेट लिख लेते हैं, ठीक है जी। -1 जो है वो किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 25y की पावर 4 और इसकी जगह पे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आप रीज़न भी लिख देंगे कि आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, ठीक है जी। नेक्स्ट अब आ जाएगा हमारे पास, इनका स्क्वायर कर लेते हैं माइनस, ये आ जाएगा जी एक्स का स्क्वायर और ये वाला हिस्सा हो जाएगा 25 होता है 5 का स्क्वायर और y की पावर 4 होता है y का स्क्वायर और यहाँ पे ये सॉरी आयोटा का स्क्वायर है तो यहाँ पे ये आयोटा आ जाएगा होल का स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर की फॉर्म में आ गए तो एक दफ़ा a प्लस बी और एक दफ़ा a माइनस बी की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। माइनस इस तरह से बाहर रहने दें, ये आ जाएगा जी x प्लस 5y स्क्वायर आयोटा और इसी तरह से आ जाएगा x माइनस 5y का स्क्वायर आयोटा, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कह रहे हैं जी कि सॉल्व कर दें। हमने पार्ट ए में है 3x का स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे 3x के स्क्वायर को आप इधर ही रहने दें, 15 को हम उस साइड पे ले जाते हैं तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 15, ठीक है। x के स्क्वायर को हम यहीं पे रहने देते हैं क्योंकि हमने x के जो है वो सोल्यूशन सेट मालूम करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है। तो 3 जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। ये डिवाइड कर दिया, 3 1 is 3, 3 5 are 15, ठीक है जी। तो ये x का स्क्वायर आ गया जी -5, ठीक है। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है जी। ठीक है जी, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा जी x का स्क्वायर और ये आ जाएगा -5, ठीक है। इधर भी अंडर रूट ले लेंगे और इधर भी अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा x और ये वाला जो स्क्वायर रूट होगा ये प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है। ये हम क्यों लिखते हैं, अगर आप डायरेक्ट -√5 करेंगे तो ये मैथ का एरर देगा, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें जी, अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं है, सिंपल मैथ लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पे √-5 करूँगा इक्वल है तो ये मैथ्स एरर दे रहा है, ठीक है। लेकिन यही अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स मोड में ले जाके, ये 2 पे कॉम्प्लेक्स मोड है, ठीक है जी, अंडर रूट के अंदर -5 लिखता हूँ तो ठीक है, ये हमारे पास √5 आयोटा आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम -1 को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। अब -1 जो है इसको हम बिल्कुल सेपरेट लिख लेंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √5, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई √-1। अब √-1 किसके इक्वल होता है, √-1 इक्वल होता है जी आयोटा के, ठीक है। ये आयोटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस माइनस √5 आयोटा, ठीक है जी। ये हमारा आंसर है। इसको हमने वेरीफाई भी करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, बुक में जो आंसर दिया हुआ है आपकी वो उन्होंने फैक्टर्स की फॉर्म में दिया, ठीक है, वो उन्होंने फैक्टर्स बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इन्होंने हमें कहा है जी कि आप इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करते हैं तो आपके पास इसी तरह से जो है ये आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके एक एग्जाम्पल भी है बुक में, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी। ये पेज नंबर है 22 टेस्ट एडिशन जो है हमारा, x का स्क्वायर प्लस 5, ठीक है जी। इसको देखें इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, इधर भी 5 से इसको इस साइड पे लाया तो ये प्लस माइनस √5 आयोटा है और सोल्यूशन सेट उन्होंने क्या कहा जी, √5 आयोटा और माइनस √5 जो है आयोटा, ये सोल्यूशन है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास इन्होंने कहा है कि चेक पॉइंट क्या है जी, इसको वेरीफाई भी करना है आपने सोल्यूशन, ठीक है। तो इसलिए हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं हम, वही जो क्वेश्चन हमें दिया गया था 3x का स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 0, इसको लिख लेते हैं। एक दफ़ा हम इसको √5 अप्लाई करेंगे, 3 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा √5, ठीक है जी। इसका स्क्वायर √5 आयोटा का स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब 3 इसी तरह से आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा 5 के लिए, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा साथ, ठीक है। ये सिर्फ इसके लिए कटा है, आयोटा का स्क्वायर एज इट इज आएगा, प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, ठीक है, प्लस 15 इज इक्वल टू 0।
3 5 आर 15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -15 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 15 से कैंसिल हो जाएगा तो 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया, दोनों साइड्स इक्वल है। अब राइट साइड पे जो है हम इसको माइनस को पुट करके देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस अंडर रूट 5 आयोटा होल का स्क्वायर। ठीक है जी प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 3 इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है -5 अंडर रूट और -5 अंडर रूट ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। ठीक है प्लस 15 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके रूट से कट जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 आयोटा का स्क्वायर क्या है जी -1 प्लस 15 3 5 15 -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -15 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया है, वेरीफाई हो गया। तो सोल्यूशन सेट क्या है हमारा, तो सोल्यूशन सेट है जी प्लस माइनस 5 अंडर रूट आयोटा। ठीक है, अब यही चीज़ आप कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, वो कैसे, ये जो 3x का स्क्वायर प्लस 15 है इसको आप करेंगे यहाँ पे, इसको हम ले आएंगे मॉड प्रेस करेंगे तो ये 5 पे इक्वेशन आ रहा है, इक्वेशन मॉड। इक्वेशन में ये जो 3 है ए एक्स का स्क्वायर, इसको हम सिलेक्ट करेंगे 3 को। अब यहाँ पे ए एक्स का स्क्वायर हमारे पास क्या है जी, हम 3 लिख देंगे, प्लस एक्स में कुछ नहीं है तो उसके लिए आप करेंगे 3 लिख के, आप सॉरी इसको इक्वल को प्रेस करेंगे ताकि एंटर हो जाए। एक्स जो है कुछ नहीं है तो एक्स के लिए आप 0 प्रेस करेंगे, और कांस्टेंट नंबर 15 है तो उसके लिए आप 15 एंटर करेंगे। ठीक है, अब एंटर करके इक्वल प्रेस करते हैं तो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 5 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेटर में प्लस माइनस ये नहीं देता, लेकिन जस्ट आपका जो है वो आप आंसर चेक कर सकते हैं कि ये मेरा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, पार्ट बी में हमारे कह रहे हैं जी 6y का स्क्वायर प्लस 36, इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है। 6y के स्क्वायर को इधर ही रहने दें, 36 को इस साइड पे ले जाएंगे तो ये -36 हो जाएगा। ठीक है जी, y का स्क्वायर हमने अलहदा करना है, 6 मल्टीप्लाई और इस साइड पे आके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 6 6 आर 36, तो y का स्क्वायर हमारे पास क्या है जी, -6 आ गया। ठीक है, अब हमने y की वैल्यू मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है तो ये आ जाएगा जी, y के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -6 के जो है ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये आ जाएगा y। ठीक है जी, यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -6। ठीक है जी, -6 अंडर रूट को हम कैसे लिखते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई -1। -1 को हम सेपरेट कर लेते हैं, इसकी मैंने वजाहत आपको पिछले पार्ट में दे दी है। ठीक है, प्लस माइनस क्यों आता है, प्लस माइनस इसलिए आता है कि फॉर एग्जांपल ये आप 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है जी, तो ये होता है 2 के इक्वल। ठीक है, अब ये जो है ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर हम 2 का स्क्वायर लें तो वो 4 के इक्वल होता है, अगर आप -2 का स्क्वायर लें तो वो भी 4 के इक्वल होता है। तो ये नहीं हमें पता कि ये प्लस का 2 है या माइनस का 2, इसलिए प्लस माइनस में ये आंसर आता है। ठीक है, अब y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6, क्योंकि अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है जी, आयोटा के इक्वल। ठीक है जी, अंडर रूट -1 ये होता है आयोटा के इक्वल। ये मैंने आपको पिछले पार्ट में कैलकुलेटर से सॉल्व करना बता दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये आ गया तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। अब हम इसको वेरीफाई कर लें। अगेन आंसर जो है पीछे फैक्टर्स की फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन हमें उन्होंने सॉल्व किया था तो यही आंसर बनता है। आपकी बुक में एग्जाम्पल भी जो है इसी तरह से सॉल्व हुई है, पिछले पार्ट में मैंने आपको डिटेल से बता दिया। तो यहाँ पे स्टेप पे वेरीफाई कर लेते हैं। अच्छा जी, वेरिफिकेशन हम कर लेंगे एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, यानी कि y की जगह पे आप अंडर रूट 6 आयोटा प्लस का लेंगे और एक दफ़ा माइनस अंडर रूट 6 आयोटा ले लेंगे। ठीक है, 6 जो है y की जगह आ जाएगा अंडर रूट 6 आयोटा, इसका स्क्वायर है तो y का, तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 36 इज इक्वल टू 0। 6 ऐसे ही रहने दें। ठीक है जी, ये अंडर रूट 6 मैंने सेपरेट कर दिया, इसका स्क्वायर भी और आयोटा का स्क्वायर भी, और ये 36 आ गया। ठीक है, सेपरेट मैंने क्यों किया, ताकि बाद स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है तो वो क्लियर हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 6
और आयोटा का स्क्वायर होता है -1 के इक्वल +36। अब 6 6 और 36 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -36 +36 इज इक्वल टू 0। -36 +36 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो ये वेरीफाई हो गया कि ये सोल्यूशन इसका ठीक है। अब यहाँ पे हम -√6 आयोटा के साथ भी इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 6y की जगह पे आ जाएगा जी -√6 आयोटा, ठीक है जी, होल का स्क्वायर +36 इज इक्वल टू 0। 6 इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है जी, और इसको लिख देंगे -6 का स्क्वायर और ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर +36 इज इक्वल टू 0। 6 ऐसे ही लिख देंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है जी, प्लस हो जाता है, ठीक है, और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 +36 इज इक्वल टू 0। तो 6 6 और 36 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -36 +36 इज इक्वल टू 0। 36 इससे कैंसिल हो गया तो ये 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास, तो ये आ गया जी हमारे पास सोल्यूशन सेट, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर लेते हैं आंसर जो हमारे पास आया है। अगेन वही इक्वेशन मोड है जो मैंने पार्ट 1 में आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या थी इक्वेशन हमारी, 6 आ जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह पे और x 0 है और जो है कांस्टेंट हमारे पास 36 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे 6, फिर इसको इक्वल का प्रेस करके एंटर कर देंगे। ये x का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे x कुछ भी नहीं है हमारे पास तो हम उसकी जगह पे 0 एंटर करेंगे और कांस्टेंट हमारे पास 36 है तो इसको एंटर करेंगे। उसके बाद दोबारा इक्वल का प्रेस करेंगे तो 6 आयोटा आ गया, ठीक है। कब कैलकुलेटर प्लस माइनस में नहीं देता लेकिन आपको आइडिया दे देता है कि आपका आंसर जो है ये आ रहा है, ठीक है। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो पसंद आई हो और मैं कैलकुलेटर की ये ट्रिक्स और टिप्स जो हैं आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ और कैलकुलेटर का यूज़ आप साथ साथ देखते जाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।